जिसके नाम मात्र से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान थर थर कांपता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। Z+ सिक्योरिटी के बाद भी अजीत डोभाल के बंगले में घुसपैठ की कोशिश की गई। तो आखिर कौन है वो शख्स जिसने अपने बॉडी में चिप लगाए दर्जनों बॉडीगार्ड्स के बीच डोभाल के घर में घुसपैठ की कोशिश की? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? आपको बता दें, जिस बंगले में घुसपैठ की कोशिश की गई वो कोई आम बंगला भी नहीं है। इसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आखिरकार अजीत डोभाल का सरकारी आवास कहां है और इसकी क्या खासियत है, आइए जानते हैं। मोदी सरकार में NSA डोभाल के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में उनकी अहम भूमिका रहती है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो या म्यांमार में आतंकियों को सफाया करने की रणनीति, डोभाल का ही दिमाग चला और मिशन सफल रहे। ऐसे हाई प्रोफाइल शख्स का सरकारी आवास भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजधानी के लुटियन जोन में जिस जनपद इलाके में वो रहते हैं, आसपास कई बड़ी हस्तियों के आवास है। पिछले 7-8 सालों से डोभाल 5 जनपद में ही रह रहे हैं। इसी बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल अपने अंतिम दिनों तक रहे। सियासी गलियारों और मीडिया में कहावत खूब लोकप्रिय है कि लुटियन दिल्ली में जितना बड़ा बंगला, उस शख्स का उतना ही बड़ा कद सरकार में होता है। ऐसे में पूर्व PM का बंगला डोभाल को दिया जाना अपने आप में उनकी अहमियत को बताता है। डोभाल के इसी बंगले में कुछ साल पहले म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए रणनीति तैयार हुई थी। इस बैठक में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। पिछले साल अजीत डोभाल के दफ्तर की रेकी करने का वीडियो जैश आतंकी के पास मिला था। इसके बाद डोभाल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। डोभाल के इस बंगले की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। NSA बनने के फौरन बाद अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी गई थी। पूर्व IB चीफ को 72 जवान 24 घंटे सुरक्षा देते हैं। उनके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बता दें, दिल्ली पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध की पहचान बेंगलुरु के 43 साल के शक्तिधर रेड्डी के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि संदिग्ध ने मानसिक अस्थिरता के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन किया है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग और शरीर को किसी ऐसे तकनीक का उपयोग करके नियंत्रित किया जा रहा है जिसका उपयोग ज्यादातर चीन और अमेरिका करते हैं। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने यह भी बताया कि उसने अपनी स्थिति पर चर्चा करने के लिए NSA अजीत डोभाल और संगठनों सहित कई अधिकारियों से मिलने की कोशिश की थी। साथ ही यह भी खुलासा किया कि उसने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर के पास पहले भी इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी ने की थी। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वो 13 फरवरी को दिल्ली आया और जिंजर होटल सेक्टर 63 नोएडा में रुका। उनके मुताबिक आरोपी ने एक लाल महिंद्रा XUV किराए पर ली और बुधवार को आवास में जबरन घुसने का प्रयास किया। बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल का करियर बतौर IPS ऑफिसर शुरू हुआ था। देश के भीतर दुश्मनों से निपटने के साथ साथ विदेश में, खास तौर पर पाकिस्तान में, डोभाल ने अपने काम से अलग छाप छोड़ी है। 90 के दशक की शुरुआत में डोभाल को कश्मीर भेजा गया था। करीब 1 दशक तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व किया। डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस भी रहे। डोभाल के सक्सेसफुल करियर के चलते ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए NSA बनाया गया। साल 2019 में 5 साल के लिए एक बार फिर NSA बनाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री की रैंक भी दी गई। डोभाल ये रैंक पाने वाले पहले NSA है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।